Good to say when I used to say that I've got a small role in Gulzar Saab's movie. Right. They wouldn't say, "Oh wow, you've got a role in this thing." Everybody else would say, "Wow," but these editors were all like, "मैं नहीं वापस आऊँगा," और मैं फिर लग गया उसमें। तो जो मैंने सीखा practically वहीं पे, उनके this is how my journey started. But did you ever ask him as to why did he choose you in the first place? Gulzar Saab. हाँ जी. I asked him later. Yeah. In fact, we were all in Manali and everybody was really happy because वो पूरा अच्छा पंजाब में problems हो गई थी उस time पे. We were supposed to shoot in Punjab. Dhyan Singh's assassination happened over there, so we had to last minute shift the entire thing to Rajasthan, where there is a place called Mini Punjab. Because there's acres and acres of land which is being taken care of by the Punjabis. Correct. Okay. So it's like Punjab only. So we shot over there. We had to shoot over there because we had no other option. Right. And then we moved to Manali for the final Right. schedule. So one evening everyone was there and sitting and snow पड़ गई थी तो shoot नहीं हो पा रहा था. तो बैठे हुए थे तो उस रात को गुलजार साहब ने बोला कि ये मेरे डोर में एंटर किया था और मैं बड़े दिनों से इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ढूंढ रहा था कि ये मिल गया, इसके ऊपर मेरी फिल्म खड़ी है. राइट. ऑफ कोर्स. सो ये मुझे मिल गया करेक्ट बंदा तो मेरा सब कुछ सेट हो जाएगा. एंड ही सेड द मोमेंट ही वॉक्ड इन आई न्यू आई फाउंड हिम. मुझे कोई वो नहीं था कि ये एक्टिंग जानता है कि नहीं जानता है, ये असिस्टेंट बनने आया है, क्या करने आया है. बट इट वाज अ रिलीफ व्हेन ही सेड दैट ही इज डूइंग हिज एक्टिंग क्लासेस. So this is how it all happened, but he was. I still feel that is how you should look at things, because जब गुलजार साहब when we used to this thing, मैं और रॉकी चंद्रचूड़, वो भी सेम एक्टिंग क्लासेस में था. अच्छा. हम लोग एक्टिंग क्लासेस करते थे, सारा को करते थे. शूटिंग आ रही थी, सारा टाइम दिमाग खराब और अरे यार ये हो रहा है, वेट ना आ जाए, ये करना है, जिम करना है, ये करना है. गुलजार साहब को मिला करते तुम लोग पार्टी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये तो दुनिया ही अलग है यार. He's asking you to enjoy. He said just Live go life. and live your life. Correct. When you come on the sets, just be disciplined enough to come on time. Correct. And do your work dedicatedly and don't नहीं सर फर्स्ट फिल्म सर बहुत नर्वसनेस है, ये है वो है. तो कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि आज मैं अगर इफ़ आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक वो आदमी भी पक जाता होगा थोड़ा सा कि यार ये ओवर एंथुजियास्टिक और मतलब उस टाइप के लड़के. मैं बोल रहा हूँ जाके पार्टी करो, ये फिर बोल रहे नहीं सर 9 बजे रात को सो गए थे. ऐसे थोड़ा ना होता है. Right. मगर मैंने उनकी फिर वो उन चीज़ों का बाद में 10-12 साल बाद फिर मैंने मज़ा उठाया. वो बात है कि पार्टी करो. रास्ता पे तो ही आई थिंक इज द कूलेस्ट डायरेक्टर बिकॉज ही इज लाइक हो जाएगा सीन. 4 पेज का सीन है, मेरा मेन सीन है. मैं तो वो हर सीन जब भी कोई बहुत अच्छा सीन करता था तो 2 कैंडीज दिया करते थे. तो अगर आपने कुछ बहुत अच्छा शॉट दिया या बहुत अच्छा सीन किया तो 2 कैंडीज मिलती थी. और अगर कोई डिसेंट सा किया तो 1. बट कैंडी मिलना मतलब बहुत बड़ी बात थी, रोज़ नहीं मिलती थी. अगर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ कि अपनी रियल लाइफ में ना हमेशा चीज़ों को ऑब्जर्व करो. उससे ज़्यादा कोई चीज़ काम में नहीं आएगी आपके. स्पेशली एज एन एक्टर, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसको ज़रा देखते रहो उसको ध्यान से कि वो करता क्या है. कब डॉक्टर का रोल मिल जाएगा पता नहीं. ठीक है ना. Just keep working all the time. Don't think good work, bad work, whatever. Don't think. Just think of it as your passion and keep doing it. Something good will come out of it. Actually, सबसे challenging roles तो वही होते हैं when, like they always say that nothing good really happens unless you go out of your comfort zone. आप अपने comfort zone से बाहर जाके कुछ करोगे तब आपको पता लगता है कि हाँ यार कुछ अलग हुआ है, कुछ मज़ेदार हुआ है. हम अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाएंगे तो फिर वही कितनी देर तक रहेंगे. एट सम पॉइंट तो हमको थोड़ा सा सब कुछ मोनोटनस लगने लगेगा कि यार ये तो सेम करे जा रहे हैं. खुद को भी ऐसा लगने लगेगा. You are very great inspiration to all these students. So once again, मुझे तो कभी भी आपका पूरा
पूरा वर्कशॉप है, यहाँ पे आया हूँ with the office, with everything. It's got a great vibe, and the new batch is so enthusiastic and so nice. We had so much of fun. Just don't think too much. That's it. Just follow your heart and just work hard and whatever. But just don't think too much, because it just takes you. It can take you to the other side, to a very negative kind of a place. So I think just don't think too much.